मिशी यहाँ देखे मेरी तरफ। सनी ने मिशाल का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मिशाल ने भीगी आंखों से मिशाल ने भीगी पलकों की झालर उठाकर सनी को देखा था। रो क्यों रही है? देखिए मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, फिर क्यों रो रहा कर मुझे अजियत दे रही है? सनी ने नरमी से कहा। तुम्हें कितनी चोट आई है सनी? तुम्हारा चेहरा देखो, कितने जख्म है उस पर। मिशाल आंसू बहाती गोया हुई। तो आपके रोने से मैं ठीक हो जाऊंगा? आप मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय अपने नमकीन आंसू छिड़क रही है। पता अब मेरे जख्म कैसे ठीक होंगे? सनी ने मिशाल की आंसू साफ करते हुए शरीर लहजे में कहा। मैं नहीं रोऊंगी। अब मिशाल ने अपने हाथों की पुश्त से आंसू साफ करते हुए कहा। गुड, अब जाए फर्स्ट एड बॉक्स लाए, मेरे जख्म साफ करे। मैं अभी लाती हूँ। मिशाल बेड से उठ खड़ी हुई। सनी बेड पर लेट गया। मिशाल अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। उसने रोई पर वाइटाइन लगाकर कपकपाते हाथों से सनी के फटे होठ पर रखे। सनी तो हल्की सी सीसी निकली, लेकिन मिशाल की आंखें बरसना शुरू हो गई थी। मिशी नहीं रोए ना ऐसे प्लीज़, सनी ने इल्तिजा की। मैं नहीं रो रही सनी, खुद ही आए जा रहे आंसू। मिशाल ने आंसू साफ करते हुए मासूमियत से कहा। सनी बेइख्तियार मुस्कुराया था। मिशाल दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। कुछ देर बाद मिशाल ने सनी के सारे जख्म साफ करके उन पर ट्यूब लगा दी। सनी को आराम करने का कहकर खुद सनी के लिए हल्दी वाला दूध लेने चली गई थी। फिर सनी को हल्दी वाले दूध के साथ पेन किलर खिलाकर उसे सोने का कहकर रूम से बाहर चली गई थी। सनी भी कुछ देर बाद सो गया था। सहर मिशाल घर की सफाई करके दोपहर का खाना तैयार करने लगी थी। हाशिम साहब आसिम की अच्छी तरह खातिर मदारत कर रहे थे। दिन में खाना पानी सिर्फ एक बार देते थे, जब वो शोर करता था उसको बिना सर्फ पाउडर के धो देते। आसिम को गायब हुए 3 दिन गुजर चुके थे। शावेज ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। शावेज के चाचा चाची भी बहुत परेशान थे। चाची तो बिस्तर से लग गई थी। ये सब सहर को मालूम हुआ तो उसने सनी से कहा कि आसिम को आज़ाद करवा दे। सनी ने पहले तो मना किया, लेकिन सहर मिशाल के इसरार पर मान गया। मिशाल सहर का कहना था कि आसिम अब सुधर चुका होगा, अब वो कोई ओछी हरकत नहीं करेगा, लिहाजा उसे छोड़ दिया जाए। सनी ने उस वक्त अली को कॉल करके आसिम को छोड़ने का कह दिया। खाना पानी न मिलने की वजह से आसिम की हालत गैर हो गई थी। वो नींद बेहोश रहता था। हाशिम साहब ने उस हालत में उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया। चौकीदार ने जब आसिम को देखा तो जल्दी से दूसरे चौकीदार की मदद से आसिम को उठाकर अंदर ले गया। शावेज ने आसिम की हालत देखी तो उसे बहुत तकलीफ महसूस हुई। उसने फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करके ये बताया, खुराक और पानी की ज़्यादती की वजह से आसिम की ये हालत है। शावेज आसिम की माँ बाप ने दिन रात उसका ख्याल रखा। आसिम को पूरी तरह सेहतयाब होने में 1 हफ्ता लगा था। अब वो बेहतर था। आसिम की तरफ से खामोशी पाकर सनी पुरसुकून हो गया था। सहर मिशाल भी खुश थी। उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। आसिम मेरी जान, कैसे हो तुम? शावेज अभी ऑफिस से आया था और आते ही आसिम के पास आया। बात नहीं करे भाई आप मुझसे। आसिम रुख मोड़ गया। क्या हुआ आसिम, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो रहे हो? शावेज ने ना समझी से कहा। आप ये झूठी हमदर्दी न जताए। मुझसे मेरे साथ जो भी हुआ उसके कसूरवार आप है। आसिम आंखों में मसनूई आंसू लाते हुए बोला। आसिम मेरे भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? कुछ तो बताओ, मुझे हुआ क्या है? शावेज दुख से गोया हुआ था। मुझसे क्या पूछ रहे? भाभी से जाकर पूछे, ये सब उनका किया धरा है। मैं भाभी को बहुत सीधा समझता था, लेकिन वो इंतहा की चालाक और मक्कार लड़की है। आसिम ने नहुसत से कहा। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? शावेज तेज में आकर खड़ा होता दहाड़ा था। चाचा चाची भी कमरे में आ गए थे। क्या हुआ है, क्यों लड़े तुम दोनों? चाची ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर पूछा था। चाची, आसिम को समझाए, सहर के मुतालिक उल्टी सीधी बातें कर रहा है। शावेज ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। मामा, आप जानती मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सहर भाभी ने करवाया है। मामा, आपको याद है उस दिन भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ऑफिस गया था। उस दिन भाभी जल्दी ऑफिस से चली गई थी, फिर दूसरे दिन भी नहीं आई। मुझे फ़ाइल की ज़रूरत थी, वो उनके पास थी तो मैं उनके घर लेने चला गया। लेकिन भाभी ने मुझसे कहा कि वो शावेज से नहीं तुमसे प्यार करती है।
शावेज से कहो ये रिश्ता तोड़ दे और फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। मैंने भाभी से कहा, ये कैसी बातें कर रही है, भाई भाई कितना चाहते हैं आपको, आप प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें नहीं करें। मैं सोफे से उठा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत बुरा करूँगी तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने शोर मचाकर सबको जमा कर लिया और सबको कहा मैं इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उनके भाई ने अपनी एक पहचान वाले पुलिस वाले को बुलाकर मुझे जेल में डलवा दिया और जाने क्या सोचकर उस दिन छोड़ दिया मुझे, जब आप लोगों को मैं घर के बाहर ज़ख्मी हालत में मिला था। आसिम ने बड़ी सफाई से एक झूठी कहानी बनाकर सबको सुनाई थी। शावेज को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। आसिम, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो तुम्हें। शावेज ने हल्की सी उम्मीद के साथ पूछा। हाँ, आपको क्यों होगा मुझ पर यकीन, मुझसे ज़्यादा तो वो सगी है ना आपकी। आसिम का तीर निशाने पर लगा था। शावेज आसिम से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया करता था। आज भी उसने यही किया था, बिना तहकीक किए सहर को मुजरिम मान लिया था। उसने उसी वक्त सहर को कॉल की। सहर मिशाल लाउंज में बैठी बातें कर रही थी, जभी सहर की मोबाइल पर शावेज का नाम जगमगाने। सहर ने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम शाहवेज, कैसे हैं आप। बंद करो ये झूठी मोहब्बत का नाटक। तुमने जो मेरे भाई के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा सहर। मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ता हूँ, आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। शावेज, मेरी बात तो सुने, क्या हुआ है, कुछ बताए तो मुझे। सहर रूहान सी हुई थी, अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रहा। गुड बाय। शावेज ने कॉल काट कर ज़ोर से मोबाइल दीवार पर मारा था और लंबे डिग भरता अपने कमरे में बंद हो गया था। सहर हाथों में मुंह छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। सहर, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। क्या कहा शावेज भाई ने तुमसे। मिशाल सहर का चेहरे से हाथ हटाते उससे रोने की वजह पूछ रही थी। सब खत्म हो गया मिशाल, सब खत्म हो गया। शावेज ने छोड़ दिया मुझे, छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो सहर, ये सब मेरी वजह से हुआ। मिशाल शर्मिंदा हुई थी। नहीं नहीं मिशाल, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम माफ़ी मत नहीं मांगो। सहर मिशाल के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए थे। सहर, मेरे किए की सज़ा तुम्हें मिल रही, ज़रूर आसिम ने कुछ बकवास की होगी, जभी शावेज भाई ने ऐसा कहा है। नहीं मिशाल, तुम ऐसा नहीं सोचो, मोहब्बत में एतबार भी ज़रूरी होता है, जो शायद शावेज को मुझ पर नहीं था, इसलिए तो आसिम की बातों में आ गए। उनको मुझे मुजरिम ठहराने से पहले एक बार मुझसे तस्दीक करनी चाहिए थी, सच जानने की कोशिश की होती, लेकिन उन्होंने सज़ा सुना दी। मुझे इस बात का दुख है। सहर की आंखें दोबारा बरसने लगी थी। मिशाल काफ़ी देर तक सहर को हौसला देती रही। दोनों बहुत उदास हो गई थी। रात को सनी घर पर आया तो सहर का रिश्ता टूटने का सुनकर उसको बहुत तकलीफ हुई। उसने कितने मान से सहर के लिए शावेज का इंतखाब किया था। सनी भी अपनी जगह शर्मिंदा हुआ। आप ही मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके लिए ठीक फैसला नहीं ले सका। सनी जान, तुम खुद को कसूरवार न ठहराओ, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, बस मेरे साथ ही वो ही हुआ। सहर ने सनी का मासूम चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा, मेरी प्यारी आपी। सनी ने सहर का चेहरा हाथों में भरकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। सहर मुस्कुरा दी। उसका बाप नहीं तो क्या हुआ, उसका भाई तो है, जो उसे कभी जालिम दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं छोड़ेगा। चले अब उठे, खाना खाते, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सनी सहर को अपने बाजू के हिसार में लेकर खाने की टेबल पर ले आया। सनी सहर को मुस्कुराता देख मिशाल भी मुस्कुरा दी। शावेज के कमरे की हर चीज़ उसकी अजियत का पता बता दे रही थी। कमरे की हर चीज़ शावेज तहस नहस कर चुका था। क्यों किया तुमने ऐसा सहर, एक बार मुझे बताती तो सही अपने दिल की बात। मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी, कितना चाहा मैंने तुम्हें, तुमने उसके बदले में मुझे क्या दिया, धोखा, दर्द। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा सहर, कभी नहीं। शावेज टूटी फूटी चीज़ों के दरमियान बैठा अपनी मोहब्बत का शौक मना रहा था। आंसू उसकी आंखों से टूट के बह रहे थे। आप मीशी, चले आज कहीं बाहर चलते हैं, रात का खाना भी बाहर खाएंगे। क्यों कामचोर, तुम्हें कैफ़े नहीं जाना। विशाल ने दोनों आईब्रो चढ़ाकर सनी को घूरा था। क्या मैं कामचोर आपसे ज़्यादा काम करता हूँ। अगर ज़रा से बर्तन भी धो ले तो 1 घंटा आराम के बाद दूसरे काम को हाथ लगाती है।
सनी ने कहा तो सच था, मिशाल आजकल जल्दी थक जाती थी, ज़्यादातर काम सहर ही करती थी। सुन रही हो तुम सहर, तुम्हारे भाई को अब मेरे आराम से भी मसला है। विशाल से कोई जवाब नहीं बन सका तो उसने सहर को भी बीच में घसीट लिया। सनी जान तुम कैफ़े जाओ, मैं भी जॉब नहीं, मेरी भी जॉब नहीं, पैसे बचा कर रखने चाहिए। हम घर में ही अच्छा कुछ बच्चा बना लेंगे। सहर ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए बात ही बदल दी। आप ही आज कैफ़े से छुट्टी है मेरी, बहुत ज़रूरी काम से शहर भाग से के बाहर गए हुए, रात तक लौटेंगे। जहाँ तक पैसों की बात है मेरे पास है, आप जानती है ना आपका भाई कितना समझदार है। तो आप दोनों किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना तैयार हो जाए, हम बाहर जा रहे हैं। सनी ने दोनों की तरफ देखकर अपना फैसला सुनाया, खुद भी तैयार होने चला गया। तीनों कुछ ही देर में घर से निकल गए। सनी इनको चिड़ियाघर लेकर गया, फिर फनलैंड, फिर रात को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। अस्सलाम वालेकुम। वो तीनों खाना खाने का ऑर्डर दे चुके थे, अब खाने का इंतज़ार कर रहे थे। चौंक कर सलाम करने वाले शख्स को देखा तो वहाँ हैदर ग्रे शर्ट ब्लैक पैंट पहने उन लोगों को ही देख रहा था। भाई मिशाल कुर्सी से उठकर हैदर के सीने लग गई। कैसी है मेरी बहन? हैदर मिशाल के गिर्द बाहें फैलाता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ भाई, आप यहाँ कैसे? मिशाल ने चहकते हुए पूछा। दरअसल मैं आज मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं एक एम्प्लॉय से मैनेजर के ओहदे पे फायज हो गया हूँ, तो मैं कुछ कोलीग को ट्रीट मांग रहे थे, मैं उनको यहाँ लाया था। हैदर ने मिशाल को साथ लगाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुबारक हो आपको हैदर भाई, सनी खुशदिली से कहता कुर्सी से उठकर हैदर से बगलगिर हुआ। थैंक यू सनी, हैदर ने भी नरमी से जवाब दिया था। आए बेटे हमारे साथ। सनी की पेशकश पर हैदर भी उनके साथ ही बैठ गया था। वो सहर की सामने वाली कुर्सी पर बैठा था, लेकिन सहर को मुकम्मल नज़रअंदाज किया था। मुबारक हो हैदर भाई आपको, सहर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हैदर ने सिर्फ हल्की सी गर्दन को जुम्बिश देकर जवाब दिया। सहर को बुरा लगा लेकिन बोली कुछ नहीं। उसको अपने साथ हैदर का ये रूखा रूखा सा रवैया समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। खामोश रही। भाई बताए ट्रीट कब दे रहे? मिशाल ने लाड से पूछा हैदर से। अभी ले लो, तुम लोग खाना खाओ, पैसे मैं दूंगा। हैदर ट्रीट देने के लिए राजी था। नहीं हैदर भाई, आज तो मैं लाया हूँ इन लोगों को अपने खर्चे पर, तो आप फिर किसी दिन खिलाना, सनी ने नरमी से कहा। भाई आप आइसक्रीम खिला देना। हैदर के बोलने से पहले ही मिशाल बोल पड़ी। ठीक है, जैसे मेरी गुड़िया कहे। हैदर ने मिशाल के रुखसार को छूते हुए कहा। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया। हैदर तो अपने कुलीग के साथ खाना खा चुका था, लेकिन सबके इसरार करने पर थोड़ा बहुत खा लिया। सब हल्की फुल्की बातों के दरमियान आइसक्रीम खा रहे थे कि मिशाल को शहर की जॉब की फिक्र लाग हुई। भाई आपके ऑफिस में कोई सीट खाली है क्या? मिशाल ने आइसक्रीम खाते हुए पूछा। हाँ है, तो मैं तो मैनेजर के ओहदे पे फाइज हो गया हूँ, तो मेरी जगह खाली हो गई है। किस उसके लिए ज़रूरत है? तुम्हें जॉब करनी है क्या? हैदर ने जवाब देने के साथ सवाल भी पूछा। मुझे नहीं, शहर को करनी है। मिशाल ने शहर की तरफ इशारा किया। हैदर के देखने पर शहर ने भी इस्बात में सर हिलाया। क्यों, तुम्हारे मंगेतर को तुम्हारा काम पसंद नहीं आया क्या, जो जॉब ढूंढ रही हो? हैदर ने तंज किया। हैदर भाई प्लीज़ इस तरह बात नहीं करे मेरी आपी से, उस शख्स से मेरी आपी का कोई ताल्लुक नहीं। सनी को हैदर का तंज बहुत बुरा लगा था, तो अपनी आपी के हक में बोल उठा। क्या मतलब, रिश्ता नहीं? हैदर ने ना समझी से पूछा। वो शावेज भाई को किसी ने शहर के खिलाफ उल्टा सीधा कह दिया और उन्होंने बिना बात की तस्दीक किए शहर से हर रिश्ता ख़त्म कर दिया। मिशाल अफसरदा सी बोली। हैदर को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से हज़ारों मन बोझ कम हुआ और वो हुआ हो जो वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। शहर को खोने का जो डर हर वक्त उसके सीने पर किसी वज़न की तरह मुसल्लत रहता था, अब वो कहीं नहीं था। हैदर का बस नहीं चल रहा था, वो शहर से भी इज़हार मोहब्बत कर देता, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। दुख हुआ सुनकर। शहर जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है इसमें भी कोई बेहतरी हो। हैदर ने अपने मखसूस अंदाज में शहर को मुखातिब किया तो शहर के दिल में सुकून सा उतरा। जी भाई आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी आपी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो आपी को तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, एतबार और इज़्ज़त दे। सनी ने शहर को अपने साथ लगाते हुए कहा। अफसोस ये मैं नहीं कर पाया अपनी बहन के लिए, तुम जो चिमट गए थे उसको किसी जीन की तरह।
हैदर बड़बड़ाया था, लेकिन विशाल उसके पास बैठे होने की वजह से सब सुन चुकी थी। वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। हैदर भी हल्का-सा मुस्कुराया था, साथ विशाल को आँखें दिखाकर चुप रहने का इशारा भी कर रहा था। सहन नासमझी से मिशी को देख रही थी। अचानक क्या हुआ इसको? सनी मिशाल को घुरियों से नवाज़ता उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सब लोग मिशाल को ही देख रहे थे। गुड़िया बस चुप हो जाओ। सहर, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, जॉब मिल जाएगी। हैदर मिशाल को चुप करवाता सहर से मुखातिब हुआ। भाई मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मुझे सिफारिश पर जॉब नहीं चाहिए। सहर बहुत खुददार थी, हैदर अच्छे से जानता था। नहीं सहर, मैं सिफारिश नहीं करूँगा, तुम आना, इंटरव्यू देना सबकी तरह। मुझे यकीन है तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम मेरे काबिल शागिर्द जो थी। हैदर ने मजाकन कहा तो सभी हंस दिए। उस दिन के बाद शावेज खामोश सा हो गया था। सुबह ऑफिस जाता, रात को आता, फिर अपने कमरे में बंद रहता। उसके चाचा चाची भी उससे बातें करने की कोशिश करते, लेकिन वो सिवाय हाँ हूँ अच्छा के कुछ बोलता ही नहीं था। आसिम दोबारा नया शिकार ढूंढ रहा था। उसकी नज़र ऑफिस की लड़कियों पे थी। जल्द ही उसको एक मासूम सी सीधी सादी लड़की नज़र आ गई। वो कासी आंखों वाली गंदमी रंगत की मालिक, भोली भाली सी 22 साला खूबसूरत लड़की थी। शहर के जाने के बाद हिना को उसकी जगह रखा गया था। ऑफिस में नई थी और अभी काम सीख रही थी। उसका ज़्यादातर पाला आसिम से पड़ता था, क्योंकि शावेज ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। हिना खुद भी शावेज से दूर रहती थी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई शावेज के हाथों जलील होकर उसके ऑफिस से बाहर आ रहा होता। आसिम की बनावटी नरम मिजाज लब व लहजे के वजह से हर बात आसिम से ही करती थी। आसिम बहुत जल्द हिना की मासूमियत का फ़ायदा उठाने वाला था। हिना मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती थी। अपने घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन के बाद तालीम को खैरबाद करके जॉब करने का फ़ैसला किया। घर वालों ने पहले तो मना कर दिया, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हिना जो ख्वाहिश करती थी उसके घर वाले फ़ौरन पूरी कर देते थे। लेकिन फिर भी हिना को जॉब करने का शौक़ चढ़ा था। हिना ने 2 आंसू टपकाए तो घर वालों ने इजाज़त दे दी। हिना का बड़ा भाई रोज़ उसे ऑफिस छोड़ता और खुद ही लेने भी आ जाता। हिना का जॉब करने का तजुर्बा अब तक बहुत अच्छा जा रहा था। वो बहुत खुश थी। हैदर के चेहरे से मुस्कुराहट चिपक कर रह गई थी। वो जल्द से जल्द शहर को अपना बनाने का सोच रहा था। शादी ना सही, लेकिन शहर को अपने निकाह में लेने का सोच चुका था। रुखसती जब शहर कहती तब होती। वो किसी भी कीमत पर यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो इस सिलसिले में मिशाल से जल्द बात करने का फैसला कर चुका था। शहर दूसरे दिन ही सनी के साथ हैदर के ऑफिस चली गई। इंटरव्यू के लिए वहाँ उसको हैदर तो नहीं मिला, क्योंकि वो अपने कैबिन में काम में मसरूफ़ था। लेकिन उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। उसको पूरी उम्मीद थी कि जॉब मिल जाएगी। वो इंटरव्यू देने के बाद सनी के साथ वापस घर चली गई थी। सनी शहर को घर पर छोड़कर यूनिवर्सिटी चला गया था। शाम के वक्त मिशाल शहर लाउंज में बैठी बातें कर रही थी। शहर के मोबाइल में आती कॉल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ की। शहर ने मोबाइल देखा तो हैदर की कॉल थी। शहर ने जल्दी से कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम मिस शहर। आप आज मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, तो मुझे बॉस ने अभी बताया कि आपको इत्तला दे दूं कि आपको जॉब मिल गई है और आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। हैदर ने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में कहा। हैदर भाई, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? शहर ने मुंह बसोर कर कहा। तुम मेरे अंडर काम करोगी ना, तो तुम्हारा बॉस बनने की कोशिश कर रहा था। हैदर काफ़ी खुश था। अब शहर आधा दिन उसके करीब रहेंगी। हैदर की बात सुनकर शहर खिलखिला कर हंस दी। हैदर भाई, आप भी ना। शहर के हंसने पर हैदर ने आंखें बंद करके शहर का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने ख्याल में सोचा। हैदर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अब ये बताओ, मुझे ट्रीट कब दे रही हो? जॉब मिल गई है तुम्हें? हैदर ने खुश होते हुए कहा। है, जब आप बोले बताए, फिर कब बनाऊं हलवा? शहर ने हैदर की बात जान ली थी। अरे वाह, समझदार हो गई हो, समझ गई हो मेरे दिल की बात। हैदर को अच्छा लगा था शहर उसके दिल की बात जान गई थी। जी आप बताएं, कब खाना पसंद करेंगे हलवा? शहर ने मुस्कुराते हुए अपना सवाल दोबारा दोहराया। अगर तुम आज बना लो तो मैं आज ही खाने आ जाऊंगा।
हैदर तो बस बहाना तलाश कर रहा था सहर को देखने का, जो उसको मिल गया। ठीक है, आ जाए, मैं बना रही हूँ, सहर ने चहकते हुए कहा। ओके, अभी आया, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा और मोबाइल रखकर तैयार होने चला गया। मिशाल खामोश बैठी सहर का मुस्कुराता चेहरा देख रही थी। उसके दिल में एक पल को ख्याल आया, सहर और हैदर भाई की शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन अगले ही पल मिशाल ने ख्याल झटक दिया, क्योंकि मिशाल की नज़र में हैदर तो सहर को बहन मानता है, तो ये नामुमकिन है। मिशी, तुमने सुना, मुझे जॉब मिल गई, सहर ने मिशाल के गले लगते हुए खुशी से कहा। मुबारक हो सहर। विशाल ने भी खुशी से सहर के गिर्द बाजू हमायल किए। थैंक यू, अब मैं हैदर भाई के लिए हलवा बनाने जा रही हूँ। हैदर भाई आ रहे खाने। सहर मुस्कुराती हुई बिना विशाल की बात सुने किचन में चली गई। उफ, इसको जॉब मिलने की खुशी है या हैदर भाई के घर आने की, विशाल सोचती रह गई थी। कुछ ही देर में हैदर सहर के घर में था। अस्सलाम वालेकुम भाई, विशाल ने दरवाज़ा खोलते ही मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहना, हैदर ने मिशाल को अपने साथ लगाते हुए कहा। दोनों ऐसे ही चलते हुए सोफे पर बैठ गए। सहर नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? हैदर ने आसपास नज़र दौड़ाते हुए पूछा। वो हलवा बना रही है आपके लिए, मैं बुलाकर लाती हूँ उसको। मिशाल सोफे से उठते हुए बोली। नहीं नहीं, रहने दो, तुम यहीं बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। हैदर ने मिशाल का हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया। जी बोले भाई। मिशी मेरी प्यारी बहन, वो असल में ना मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे इस मामले में तुम्हारी मदद दरकार है। हैदर ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। क्या मतलब भाई, मैं भला क्या मदद कर सकती हूँ अब आपकी? मिशाल ने हैरानगी से इस्तफसार किया। तुम ही मदद कर सकती हो मेरी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ननन से शादी करनी है। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, अभी से नहीं, कई सालों से। उसकी मंगनी का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो। मैं हर वक्त बेसुकून रहता था, लेकिन जिस दिन मुझे मालूम हुआ शहर की मंगनी टूट गई, मुझे शहर के लिए दुख तो हुआ, लेकिन खुशी भी हुई कि मुझे एक मौका मिल गया शहर को अपना बनाने का। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ। मिशाल, तुम मेरी मदद करो, शहर को मनाओ मेरे लिए प्लीज़। हैदर ने मिशाल के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया था। मिशाल हैरत ज़दा सी हैदर को यकटक देखती रह गई। मिशाल, कुछ बोलो ना, कुछ चुप क्यों हो? हैदर ने मिशाल का कंधा हिला के कहा। भाई, कुछ देर पहले मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था, शहर को अपनी भाभी बना लूं, लेकिन मैंने ये ख्याल झटक दिया, क्योंकि मैं समझती थी आप शहर को बहन समझते हैं। पर मैं आपके फैसले से बहुत खुश हूँ। मिशाल खुश होती हैदर के गले लग गई थी। लेकिन एक मिनट भाई, एक प्रॉब्लम है। मिशाल कुछ याद आने पर हैदर से अलग होती गोया हुई। क्या प्रॉब्लम है गुड़िया? हैदर ने बेचैनी से पूछा। वो भाई, आपको शहर को पहले अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा, क्योंकि शावेज के बेइत्तेबार मोहब्बत का दुख वो अभी तक है उसको। इसलिए पहले आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए, उसको एहसास दिलाए अपनी मोहब्बत का, जो आपने इतने सालों से छुपा रखी है अपने दिल में। फिर उसे अपने मोहब्बत का इजहार करे। विशाल ने समझदारी से काम लेते हुए अपने भाई की बेलगाम मोहब्बत की लगामें कसी थी। हैदर हथेली पर सरसों जमाए बैठा था। अब मिशाल के इंकशाफात सुनकर खफगी से मिशाल को घूर रहा था, जैसे सारा कसूर ही उसी का हो। मुझे ऐसे घूरने में से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होना आपका भाई। शहर को कैसे यकीन दिलाएंगे अपनी मोहब्बत का, ये सोचे। मिशाल ने हैदर को जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा। अब तो शहर आधे दिन मेरे साथ रहेंगी ऑफिस में, तो ये मिशन मैं ऑफिस में ही सर अंजाम दूँगा, और साथ पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी। हैदर मुस्कुराता हुआ बोला, जैसे उसने सारी प्लानिंग पहले से ही की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। विशाल कोई जवाब देती इससे पहले ही सहर आ गई। वालेकुम अस्सलाम, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं मिशी तुमने? सहर ने हैदर से सवाल किया, साथ मिशाल से भी। बस अभी आया, तुम ये बताओ मेरा हलवा कहाँ है? हैदर ने आईब्रो उचकाकर कहा। अभी लाती हूँ, सहर मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। शुक्र है सहर ने कुछ नहीं सुना। मिशाल के कब की अटकी सांस बहाल हुई थी।
भाई प्लीज़ मेरी दोस्त की ज़िंदगी की सारी तलखियाँ ख़त्म कर दे, उसको इतनी मोहब्बत दे कि वो अपनी ज़िंदगी में आए आए हर दुख तकलीफ़ को फरामोश कर जाए। विशाल ने नम आंखों से सहर को जाते देखा। मेरी गुड़िया तुम परेशान नहीं हो, मैं उसकी हर तकलीफ़ का मुदा अदा करूँगा, उसको इतनी मोहब्बत दूंगा कि उसको से संभाली नहीं जाएंगी। हैदर ने मिशाल को अपने साथ लगाते हुए कहा। मिशाल नम आंखों से मुस्कुरा दी। कैसा लगा आपको हलवा? हैदर ने हलवे की खाली प्लेट मेज़ पे रखी तो सहर पूछे बिना नहीं रह सकी। हमेशा की तरह लजीज, हैदर ने दिल से तारीफ की। थैंक यू सहर, हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा अब ये बताओ ऑफिस आना जाना कैसे करूँगी? ऑफिस दूर है घर से। हैदर ने अब अपने मतलब की बात की। सुबह सनी ऑफिस छोड़ा दिया करेगा, शाम को मैं रिक्शा या टैक्सी करके आ जाऊंगी। सहर ने साफ गोई से हैदर को जवाब दिया। शहर सनी की यूनिवर्सिटी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, उसको बहुत दूर पड़ेगा रास्ता। क्या तुम मेरे साथ आना जाना नहीं कर सकती? एक ही जगह तो जाएंगे हम दोनों। हैदर ने सनी की साइड करके अपने गुट फंसानी चाही। हैदर भाई मेरी वजह से आप परेशान होंगे, मैं रिक्शा लगवा दूंगी। शहर ने हैदर के मशवरे पर पानी की जगह रिक्शा फेर दी। शहर भाई सही कह रहे हैं, आजकल के रिक्शे वालों का कोई भरोसा नहीं। तुम बस कल से भाई के साथ आना जाना करना। मिशाल ने भाभीियों वाले अंदाज में शहर को डपटा। परमेश बस शहर में मजीद बहस करने के मूड में नहीं हूँ, सनी आएगा मैं उसको भी समझा दूंगी। मिशाल ने शहर की बात पूरी होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। हैदर भी मिशाल को सराहती नज़रों से देखता खड़ा हो गया। चलो फिर मैं चलता हूँ शहर, कल मुलाकात होगी। हैदर मिशाल से मिलता घर रवाना हुआ। शहर तो खामोश ही हो गई थी। विशाल ने मुंह ही ऐसा बंद कर दिया था शहर का। रात को सनी घर आया तो शहर ने उसे जॉब की खुशखबरी सुनाई, पर मिशाल ने शहर के हैदर के साथ ऑफिस आने जाने की इत्तला दी। सनी के सब मुस्कुराते होंठ सिमटे थे। क्यों आप ही क्यों जाएंगी हैदर भाई के साथ? मैं छोड़ दूंगा अपनी आप ही को खुद ऑफिस। सनी की गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि उसके होते हुए उसकी बहन किसी और का सहारा क्यों ले। सनी तुम्हारा रूट अलग है, शहर के ऑफिस का अलग है। हैदर भाई और शहर एक ही जगह तो जाएंगे, उनको एक साथ जाने दो। विशाल ने सनी को समझाने की कोशिश की। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी आपी को कोई ज़रूरत नहीं किसी के सहारे की। सनी दो टुक अल्फाज में कहता कमरे में चला गया। मिशाल खफगी से सनी की चौड़ी पुश्त को घुरती रोक रह गई। मैं समझाऊंगी सनी को, समझाओ अब। हैदर भाई के सामने तो बहुत उछल रही थी, मुझे भी चुप करवा दिया। शहर ने भी मिशाक को आड़े हाथों लिया। अभी कमरे में जाके अपनी मोहब्बत भरा हाथ फेरूंगी ना तुम्हारे भाई पर, देखना कैसे मानेगा तुम्हारा भाई। मिशाल ने इतराते हुए कहा। हाँ देखूंगी मैं भी कैसे मनाती हो सनी को, शहर ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मिशाल पैर पटकती कमरे में चली गई। शहर भी मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। हैदर जी अम्मी, हैदर गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ था कि निगत बेगम की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। हैदर मुस्कुराता हुआ सोफे पर उनके पहलू में बैठ गया। क्या बात है, मेरा बेटा आजकल बड़ा खुश रहने लगा है। निगत बेगम ने हैदर के कंधे पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। सही कह रहा हूँ अम्मी, नज़र रखा करे अब्बू पर, अब ये भी जवान ही नज़र आते हैं। हैदर अब खुद भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बरखुरदार, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अपने बाप पर शक करोगे? सफदर साहब की आवाज़ पर दोनों के कह रुके। सो सॉरी अब्बू, मैं तो मजाक कर रहा था। हैदर घबराते हुए उठ बैठा। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कर लूँ शादी, तुम तो कर नहीं रहे। इस घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं। सफदर साहब ने पुरसोच अंदाज में कहा। हैदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की, क्योंकि माँ का गुस्से वाला चेहरा देख चुका था। सफदर साहब ज़रा कमरे में तो चले, करवाती हूँ मैं आपकी दूसरी शादी। निकत बेगम एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती कमरे में चली गई। सफदर साहब भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे चले गए। क्या कभी सहर भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगी? क्या उसको मेरी दूसरी शादी का सुनकर ऐसे ही गुस्सा आएगा? हैदर के तस्वुर में सहर का मनमोहना सा चेहरा आया था। हैदर मुस्कुराता हुआ बालों में हाथ फेरता अपने कमरे में चला गया। सनी मेरी बात तो सुनो। मिशी मुझे कुछ नहीं सुनना, सो जाओ खामोशी से। ये तुम रौब किस पे जमा रहे हो? मैं नहीं सोती, क्या कर लोगे? मिशाल को सनी का शोहरों वाला अंदाज अच्छा नहीं लगा। नहीं सोए, मैं सो रहा हूँ। सनी बेड में अपनी जगह पर दराज हो गया।
मिशाल सनी के मुसलसल घूरती रही, लेकिन सनी को टस से मस न होते देख सहर ने एक और कट्टा खोल दिया। मैं कल हैदर भाई के साथ घर जा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद लौटूंगी। किस खुशी में जा रही हो? सनी झटके से उठ बैठा। मेरा दिल चाह रहा है, मिशाल ने लापरवाही से कहा। ठीक है, आप जाना चाहती है तो जाए, 2 दिन बाद वापस आ जाइएगा। सनी अपनी बात पूरी करके वापस लेट गया। मैं जाऊंगी 1 हफ्ते के लिए, विशाल ने हतमी अंदाज में कहा। जाकर दिखाओ, टांगे तोड़ दूंगा। सनी का पारा वहां हाई हो चुका था। सनी को गुस्से में देखकर मिशाल की सिट्टी गुम हो गई थी। वो मैं मजाक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जा रही, मिशाल ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पे सजाते हुए कहा। सच तो ये था, मिशाल सनी की टांगे तोड़ने वाली बात पर डर गई थी, क्योंकि इस वक्त सनी हद से ज़्यादा संजीदा और गुस्से में था। इसलिए मिशाल ने फ़ौरन बात को मजाक का रुख दे दिया। अच्छा ठीक है, अब सो जाए। सनी थोड़ा नरम पड़ा। मिशाल ने सनी को नरम पड़ता देखकर फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया। उससे इल्तिजा करने लगी। सनी प्लीज़ प्लीज़, एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, प्लीज़, सिर्फ एक बार। मिशाल की इल्तिजा पर सनी मिशाल की बात सुनने पर राज़ी हो गया। अच्छा बोले, क्या कहना चाहती है? सनी, क्या हमें हैदर भाई पर यकीन नहीं है? तुम क्यों सहर को हैदर भाई के साथ जाने से मना कर रहे हो? वो कोई गैर तो नहीं? मिशाल ने सनी की नीली आंखों में झांकते हुए कहा। मिशी, आप समझ नहीं रही, ऐसी बात नहीं है। मैं इनका भाई हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं क्यों उनको कोई किसी का सहारा लेने दूँ, जबकि मैं खुद उनका सहारा बन सकता हूँ। सनी ने बेचारगी से कहा। तो मैंने कब कहा तुम अपनी अप्पी की अपनी जिम्मेदारी तुम नहीं निभा रहे? बस इतना कह रही हूँ, भाई और सहर एक ही जगह तो जाएंगे, तो एक साथ ही चले जाया करेंगे। मिशाल ने सनी को तहम्मुल से समझाया। सनी का हाथ अभी भी मिशाल के हाथ में ही था। सनी प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़। मिशाल ने सनी के हाथ की पुश्त पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए इल्तिजा की। सनी को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने मिशाल के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। ठीक है। सनी 2 लफ्ज़ जवाब देकर मिशाल की तरफ पुश्त करके लेट गया। मिशाल अपने खाली हाथ को तकती रह गई, फिर वो खामोशी से अपनी जगह पर लेट गई। जान गई थी कि सनी अभी भी मासूम ही है। दूसरे दिन मामूल के मुताबिक सुबह का आगाज़ हुआ। मिशाल, सनी, सहर हल्की फुल्की बातों के दरमियान नाश्ता किया। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर तीनों के हाथ रुके। मैं देखता हूँ। सनी अपनी कुर्सी से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, अंदर आए। सनी ने हैदर को सलाम करने के साथ घर में आने की दावत दी। वालेकुम अस्सलाम। सनी, मैं बस सहर को लेने आया हूँ, उसको भेज दो। हैदर ने नरमी से कहा। जी, मैं बुलाता हूँ। सनी हैदर को जवाब देता अंदर चला गया। आप ही हैदर भाई आए हैं। सनी ने हैदर की आमद की इत्तला कर दी थी। मैं चलती हूँ मिशी, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा काम नहीं करना, मैं कर लूँगी आकर। सहर ने मिशाल की हालत का ख्याल करते हुए कहा। मिशाल का 8वां महीना चल रहा था। अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ सहर, मैं एक काम को भी हाथ नहीं लगाऊंगी, विशाल ने शरारत से कहा। ठीक है, खुदा हाफिज। सनी, तुम परेशान नहीं होना, जब मेरे लिए हैदर भाई बहुत जिम्मेदारी है, ख्याल रखेंगे मेरा। सहर मुस्कुराती हुई सनी से मुखातिब हुई। जी आप ही, जानता हूँ मैं, चले अब आप जाए वरना लेट हो जाएंगी। सनी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सहर घर से बाहर आई तो हैदर सैय्यद चमचमाती कार से टेक लगाए खड़े थे। हैदर भाई, ये कार किसकी है? सहर ने हैरानगी से इस्तफसार किया। मेरी है, लेकिन आपके पास तो बाइक थी ना, कार कब ली? सहर को यकीन ही नहीं आ रहा था। कल ही ऑफिस की तरफ से मिली है मुझे। अब मैं मैनेजर के ओहदे पे फाइज हो गया हूँ ना, इसलिए। वो अच्छा, मुबारक हो आपको। सहर ने खुशदिली से कहा। खैर मुबारक, अब चले, देर हो रही है। हैदर ने कार का दरवाज़ा खुला करते हुए कहा। जी चले। सहर भी हैदर के साथ वाली सीट पर विराजमान हो गई थी। सफ़र खामोशी से कटा। सहर का पहला दिन था। वो बहुत घबरा रही थी, पूरे रास्ते अपने हाथ मसलती हुई आई थी। उसकी घबराहट हैदर से मख्फी ना रही थी, लेकिन वो खामोश था। पार्किंग एरिया में गाड़ी रोककर हैदर ने गहरा सांस लिया, फिर सहर से मुखातिब हुआ। सहर, यहाँ देखो मेरी तरफ। जी। सहर ने अपना झुका सर उठाया। घबराओ नहीं, यहाँ सब अच्छे हैं, और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो?
मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे साथ, जो भी समझ ना आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है? हैदर ने नरम लहजा इख्तियार करते हुए सहर को हर किस्म की टेंशन से आज़ाद करना चाहा, जिसमें वो काफ़ी हद तक ठीक कामयाब हो गया। जी हैदर भाई, मैं समझ गई, सहर ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजा कर कहा। चलो अब अंदर चलते हैं। जी चले। दोनों कार से निकलकर ऑफिस के कुशादा इमारत में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही हैदर ने सबसे पहले सहर को उस जगह पर पहुंचाया, थोड़ा बहुत काम समझाकर अपने ऑफिस में चला गया। सहर फाइल खोलकर उस पर काम करने में मसरूफ़ हो गई। मिशी, मैं यूँ नहीं जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा लॉक कर ले, सनी ने अपना बैग कंधे पर डालते हुए कहा। सनी, मिशाल ने आहिस्ता से कहा। जी। सनी ने मिशाल की तरफ देखा और देखते ही उसको अंदाज़ा हो गया मिशाल ज़रूर कोई ज़िद करने वाली है। मिशाल दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पे सजाए सनी को ही देख रही थी। मिशी, मुझे देर हो रही है, आकर बात करूँगा। सनी मिशाल को चाल समझता जल्दी से बोला। सनी आज नहीं जाओ ना, यूनी मेरे पास ही रुक जाओ। मिशाल सनी का बाजू पकड़े खड़ी हो गई थी। मिशाल, फिजूल की जिद मत करे, मुझे पेपर है आज। सनी ने अपना बाजू मिशाल के हाथ से आज़ाद करवाते हुए कहा। अच्छा, फिर मुझे अम्मी के घर छोड़ दो, रात को लेने आ जाना। मिशाल किसी भी हाल में घर अकेले रुकने को राज़ी नहीं थी। कुछ दिन से मिशाल सहर के साथ रह रही थी। घर में सारा दिन सहर और वो साथ रहती थी। मिशाल को अब अकेले रहने में डर लग रहा था। आसिम का खौफ अभी भी था, इसलिए वो अकेले रहने पे राज़ी नहीं थी। मिशी, आपने सोच लिया है सारे घर का काम आप ही से ही करवाना है आपको? सनी ने मिशाल को संजीदगी से कहा। नहीं, उससे नहीं करवाऊंगी, भाई को बोलूंगी वो सहर को अम्मी के घर ही ले आए। तुम भी रात को वहीं आ जाना, फिर खाना खाकर हमें साथ ले आना। मिशाल ने पलक झपकते ही सनी के सारे मसले हल कर दिए। ठीक है, जल्दी आए, बाहर वेट कर रहा हूँ मैं, सनी ने दांत पीस कर कहा और बाहर निकल गया। विशाल जल्दी से कमरे में गई, चादर ओढ़ती, पर्स कंधे पे डालती घर से बाहर निकल गई। सनी ने घर का ताला लगाकर बाइक स्टार्ट की और मिशाल को लेकर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मिशाल ने घर में दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, कैसे याद आ गई माँ की? निगत बेगम ने मिशाल को गले से लगाते हुए शिकवा भी कर डाला। अम्मी क्या करूँ, आपके दामाद साहब आने नहीं देते, कहते हैं दिल नहीं लगता मेरा आपके बिना। मिशाल ने निगत बेगम के शिकवे का जवाब दिया। तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बने रहे। ये बताओ आई किसके साथ हो? निगत बेगम ने मिशाल को दुआदी साथ सवाल भी पूछ डाला। सनी छोड़कर गए हैं, उनका पेपर था, वो बाहर से मुझे छोड़कर यूं चले गए। मिशाल ने बड़े एहतराम से सनी का जिक्र किया। नहीं तो अभी निगत बेगम की डांट खाती। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा बादाम का शरबत बना लेती हूँ, जिससे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ताकत मिलेंगी। निगत बेगम मिशाल को सोफे पर बिठाकर खुद किचन में चली गई। मिशाल टीवी खोलकर बैठ गई। अरे, हमारी बेटी को याद आ गई क्या हमारी? सफदर साहब जो चहलकदमी करने बाहर गए थे, मिशाल को घर में देखकर उनको खुशगवार हैरत हुई। अब्बू, मिशाल सफदर साहब को देखकर खुश होती उनके सीने से जा लगी। मेरी प्यारी बेटी। सफदर साहब ने मोहब्बत से मिशाल के गिर्द बाजू हुमायल करके फिर दोनों बाप बेटी की ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गई थी। बात सुने हैदर भाई। हैदर किसी काम से ऑफिस से बाहर निकला तो सहर को कुछ पूछना था। हैदर की आवाज़ देने लगी। अरे पागल लड़की, मैं बॉस हूँ यहाँ तुम्हारा, सर बोलो मुझे। हैदर ने सहर के सर पर हल्की सी चपत लगाकर दबी दबी आवाज़ में बोला। ओह सॉरी। सहर शर्मिंदा हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब सर कहना, अब बताओ क्या काम है? हैदर ने सहर को शर्मिंदगी ख़त्म करने की गर्व से बात बदल दी। जी वो समझ नहीं आ रहा, सहर ने हैदर के सामने फाइल करते हुए कहा। चलो कैंटीन में समझा देता हूँ, लंच टाइम हो गया है। हैदर ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। जी चले। सहर हैदर के पीछे चल दी। शाम को हैदर सहर को ऑफिस से अपने घर ही ले आया था। मिशाल ने हैदर को कॉल करके बता दिया था कि सहर को घर ही ले आए। मिशी, तुम थोड़ा कम खाया करो यार, कितनी मोटी हो रही हो तुम। विशाल सोफे पर बैठी चिप्स, पॉपकॉर्न, बिस्किट, चॉकलेट के मज़े ले रही थी। सहर ने उसे छेड़ा। तुम दोनों बहन भाई हमेशा मेरे खाने पर नज़र रखा करो। मिशाल मुंह में चिप्स डालती हुई बोली। हम नज़र नहीं रखते, तुम खाती हो, इतना
खुद ही नज़रों में आ जाती हो। सहर मिशाल को तपाकर खुद हंसने लग गई। मिशाल सहर को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। क्या हो रहा है भाई? हैदर अभी फ्रेश होकर आया था, वो भी उनके साथ ही सोफे में विराजमान हो गया। भाई, ये सहर की बच्ची मुझे तंग कर रही है। विशाल ने बच्चों की तरह हैदर से सहर की शिकायत लगाई। क्यों तंग कर रही हो तुम मेरी बहन को? सहर, खबरदार जो अब मेरी बहन को तंग किया तो। हैदर ने मस्ती गुस्सा दिखाया। मैं कब तंग कर रही हूँ? मैं तो बस कह रही हूँ कम खाया करे, इतनी मोटी हो रही है। सहर ने हंसते हुए कहा। हैदर का दिल ही नहीं चाहा सहर के मुस्कुराते चेहरे से नजरें हटाने का। मिशाल के ठोके से दो होश में आया। उसके बाद तीनों ही माँ आपस में नोक-झोंक जारी थी। रात को सनी भी आ गया था। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया। फिर हैदर मिशाल की हालत का ख्याल करते हुए खुद ही मिशाल और सहर को कार में छोड़ आया था। मिशाल कार देखकर बहुत खुश हुई थी, साथ थोड़ी नाराज़ भी कि हैदर ने पहले क्यों नहीं बताया। सनी भी अपनी बाइक पर आ गया था। तीन आहिस्ता-आहिस्ता शहर सरक रहे थे। हैदर शहर का बहुत ख़्याल रखता था। शहर हर काम जल्दी सीख गई थी। हैदर शहर को लंच अपने साथ करवाता, फिर मना करती तो उसकी कलाई पकड़कर साथ ले जाता। बहुत से लोग ये मंज़र देखकर आँखों ही आँखों में इशारा करते, लेकिन हैदर के सख्त रवैये की वजह से किसी में कुछ कहने की हिम्मत न होती। सहर को भी हैदर के साथ अच्छा लगने लगा था। वो इसे अपने हर मसला बिला झिझक शेयर कर दिया करती थी। छुट्टी वाले दिन भी हैदर काम के बहाने से सहर को एक कॉल ज़रूर करता। वो चाहता था सहर को उसकी आदत हो जाए, उससे उसकी यादों से एक पल भी गाफिल ना रहे। ऐसा ही हो रहा था। सहर अक्सर हैदर के बारे में सोचने लगती, फिर खुद भी मुस्कुराने लग जाती। मिशाल के दिल से आसिम का खौफ तो निकल चुका था, लेकिन मिशाल की नाजुक हालत की वजह से निगहत बेगम उसके पास आ जाया करती थी या वो उनके पास चली जाया करती थी। मिशाल की डिलीवरी के दिन करीब आ गए थे। मिशाल बहुत डर रही थी, लेकिन सब उसकी हौसला अफजाई करते तो संभल जाती। हेलो सहर, बिजी हो क्या? हैदर की सेक्रेटरी नताशा सहर के पास खड़ी उससे पूछ रही थी। जी हाँ, मैं बिजी हूँ। आपको कोई काम? सहर ने संजीदगी से जवाब दिया। सहर को भी वो खास पसंद नहीं थी अपने हुलिये की वजह से। मुझे हैदर सर के बारे में बात करनी थी तुमसे। मेरे समझ नहीं आता और वो तुम्हें अपनी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों और कैसे क्यों देते हैं? लंच भी अपने साथ करवाते। क्या तुम रिश्तेदार हो सर की? नताशा ने अपने दिल में मचलता सवाल पूछ लिया। सहर ने नागवारी से अपने सामने खड़ी नताशा को देखा। सर, मेरी दोस्त के भाई है और मेरी दोस्त मेरे भाभी है। आपको आपके सवाल के जवाब मिल गया। अब आप जाए, मुझे काम करने दे। मुझे तो कुछ और ही रिश्ता लगता है तुम्हारे और सर के दरमियान। नताशा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। एक्सक्यूज़ मी नताशा, आप कहना क्या चाहती है? मैं समझी नहीं। सहर ने नासमझी से पूछा। ओहो सहर, अब इतनी भोली भी ना बनो। सबको ही नज़र आता है सिया सर और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है। सर कैसे तुम्हें लंच रूम में पर हाथ पकड़कर लेट कर जाते हैं। तुम्हारे सामने साफ जाहिर होता है तुम दोनों के दरमियान ज़रूर कोई चक्कर है। नताशा इतरा कर बोलती। सहर को जहर लग रही थी। सहर का ज़ब्त से चेहरा सुर्ख हो गया था। नताशा, अपनी लिमिट में रहो और दफ़ा हो जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं। सहर ने खुद पर काबू पाते हुए नताशा को लताड़ा। हूँ, सच सुनकर यही हाल होता है लोगों का, जैसे तुम्हारा हो रहा है इस वक्त। नताशा सहर को मज़ीद तपिश दिलाती वहाँ से चली गई। शहर का टेबल आखिर में था, इसलिए किसी ने दोनों की तकरार ना सुनी। सहर गुस्सा ज़ब्त करती दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सहर, चलो लंच टाइम हो गया, लंच करते हैं। हैदर सहर के पास आया तो लंच टाइम हो चुका था। मुझे नहीं करना लंच, मुझे भूख नहीं, आप जाए। सहर फाइल पर झुकी हुई थी, जिसकी वजह से हैदर सहर के चेहरे के तासुरात नहीं देख सका। सहर, तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बख्शने वाला। चलो शाबाश, उठो जल्दी। हैदर ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा। सहर ने हैदर का हाथ झटक दिया। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं, आपकी समझ नहीं आती। सहर ने नताशा का गुस्सा हैदर पर निकाल दिया। हैदर को सहर का झटकना बहुत बुरा लगा, लेकिन बोला कुछ नहीं। सहर, क्या हुआ है? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? हैदर ने नरम लहजे में इस्तफसार किया। कुछ नहीं हुआ, मुझे जाए आप।
मुझे अपना मज़ीद तमाशा नहीं बनवाना। सहर, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझे बताओ प्लीज़। हैदर के चेहरे पे गुस्से के तासुरात नुमायाँ हुए थे। सहर की बेरुखी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सहर को इस पर तरस आ गया। वो थोड़ी नरम पड़ी। हैदर भाई, आप मुझसे दूर रहा करें। लोग बातें बनाते हमारे बारे में उल्टी सीधी। सहर दिल के खदशात ज़बान पर ले आई। वो कौन लोग हैं, मुझे बताना पसंद करोगी? हैदर ने संजीदगी से पूछा। कोई नहीं, छोड़े, आप जाए, लंच टाइम ख़त्म होने वाला है। सहर ने बात बदलने चाहिए। नहीं सहर, तुम नहीं बताओगी तो मैं वैसे भी पता लगा लूँगा, लेकिन मैं तुमसे सीधा सुनना चाहता हूँ, किसकी हिम्मत हुई तुमसे बकवास करने की? हैदर के गुस्से से डरकर सहर ने अपने और नताशा के दरमियान हुए तकरार का हैदर को बताया। हैदर ने गुस्से से परेशानी मस ली। नताशा का इंतज़ाम तो मैं कल करूँगा, तुम अभी चलो, लंच करो। सहर हैदर के बिगड़े तेवर देखकर खामोश सी हैदर के पीछे चल पड़ी। नताशा काफ़ी मॉडर्न लड़की थी। वो जीन्स की पैंट टी शर्ट पहनती थी, तराशे हुए लंबे नाखून जिस पर रोज़ कपड़ों के हमरंग नेल पॉलिश लगी हुई थी, स्टेप कटिंग बाल हर वक्त खुले रहते थे, चेहरे पे डार्क मेकअप होता था। हैदर को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर वक्त हैदर को रिझाने की कोशिश करती, लेकिन हैदर उसकी तरफ एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करता था। सनी, क्या मसला है मिशी? आराम करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं आपको? मिशी सनी के आराम में खलल डाल रही थी। सनी झुंझला उठा। तुम खामोश अच्छे नहीं लग रहे, मुझसे बातें करो ना, मिशाल ने लाड़ से कहा। मुझे नींद आ रही है मिशी, शाम को कैफ़े भी जाना है, सोने दे प्लीज़, सनी बेचारगी से कहता रुख मोड़ गया। सनी पेपर की वजह से मिशाल को वक्त नहीं दे पा रहा तो थक जाता था, रात को भी जल्दी सो जाता था। सुबह जल्दी यूनी जाना होता था, वहाँ से आकर खाना खाकर दोबारा बुक्स खोलकर बैठ जाता, फिर थोड़ा आराम करके कैफ़े चला जाता। मिशाल इससे बात करने को तरसती रह जाती। अभी भी वो सनी को आराम का ख्याल करके चुप हो गई थी, लेकिन उदास भी हो गई थी। मिशी, आप उदास नहीं हो? मेरे पेपर्स हो जाएंगे, फिर मैं सारा टाइम आपको दिया करूँगा। सनी समझ गया था मिशाल उदास हो गई। वो हसास भी बहुत थी। सनी को ज़रा सी तकलीफ़ पर तो रोने बैठ जाती, इसलिए सनी ने मिशाल को बहलाया, फिर दोबारा आके मूंद गया। मिशाल भी मुस्कुराती हुई बेड पर दराज हो गई। आसिम, जी भाई, वो जो नई लड़की आई थी, क्या नाम था उसका? हाँ, हिना, वो नज़र नहीं आ रही क्या? जॉब छोड़ दी है उसने? शावेज़ को एक हफ्ते से हिना नज़र नहीं आई तो आसिम से इस्तफसार किया, क्योंकि ज़्यादा आसिम के साथ ही पाई जाती थी। वो भाई आपने उस दिन डांटा था ना, तो उसे वो मासूम सी तो थी बेचारी, बहुत डर गई थी, शायद इस वजह से जॉब छोड़ गई है उसने। आसिम ने मन घड़त कहानी बनाकर शावेज़ को सुना दी, जबकि असल वजह वो छुपा गया। हद होती है, इतनी ही नाजुक मिजाज है तो जॉब क्यों करती है? घर में बैठकर अपने घरवालों से लाड उठवाए। शावेज़ के चेहरे पे बल नमूदार हुए। छोड़ दे भाई, आप अपना खून खुश्क ना करे। आसिम ने शावेज़ का गुस्सा ठंडा करना चाहा। शावेज़ हुंकार भरता दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अपनी फतेह पर आसिम के चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट चमकी थी। हिना जब ऑफिस में आई थी, शावेज़ को एक दफ़ा भी अपना रुके रोशन का दीदार नहीं करवाया था, लेकिन शावेज़ अपने ऑफिस के हर एम्प्लॉय और उसके काम से वाकिफ़ था। आज उसने हिना की कारकर्दगी पर नज़रसानी करने का सोचा। शावेज़ को बुलावा सुनकर हिना की सांसें ही अटक गई थी। डरते घबराते अपने लड़खड़ाते कदम से मजबूती से जमाती फाइल हाथ में लिए सीधी शावेज़ के ऑफिस में दाखिल हो गई। मिस हिना, आपको मैनर्स नहीं, किसी के रूम में नॉक करके दाखिल होते, ऐसे मुंह उठाकर चले नहीं आते। शावेज़ की सख्त आवाज़ पर हिना के कदम वहीं थक गए। सॉरी सर, हिना बड़ी मुश्किलों से बोल पाई। आइंदा ख्याल रखिएगा। ये फ़ाइल दिखाइए मुझे। शावेज़ थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन चेहरे के तासुरात अभी भी सख्त थे। हिना चंद कदम के फासला तय करती शावेज़ को फ़ाइल थमाकर वहीं खड़ी हो गई थी। हिना, आपको कितना वक्त हो गया यहाँ काम करते हुए? सर 1 मंथ। तो 1 मंथ में ये सीखी है आप? शावेज़ ने फ़ाइल हिना के मुंह पर दे मारी, लेकिन चेहरे पर बरवक्त हाथ रखने से हिना का खूबसूरत चेहरा बिगड़ने से बच गया था। हिना ने शावेज़ के सामने ही आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। आज तक ऐसा सलूक किसी ने नहीं किया था उसके साथ। हिचकियों से रोती हिना के आंसू शावेज़ को न जाने क्यों तकलीफ में मुब्तला कर गए थे। फ़ाइल उठाओ और दफ़ा हो जाओ, शावेज़ ने सख्ती से कहते हुए रुख मोड़ लिया।
हिना सिसकियाँ भरती फ़ाइल उठाकर बाहर निकल आई। अपनी टेबल पर बैठकर वो रोने का शुक्र फरमा रही थी। आसिम की नज़र रोती हुई हिना पर पड़ी तो उसके चेहरे पर खबासत से भरी मुस्कुराहट ने अहाता किया। हिना, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आसिम ने लहजे में फ़िक्र समोए इस्तफसार किया। सर ने डांटा, वो बहुत बदलिहाज है। उन्होंने मेरे मुंह पर फ़ाइल मारी। अपने हमदर्द आसिम को सामने पाते ही हिना अपना दुख बांटने लगी। ओहो भाई बीना, यूं ही मासूमों पर गुस्सा करते रहते। तुम उठो यहाँ से, मेरे रूम में चलो, सब तुम्हें रोता देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आसिम ने हिना को बच्चों की तरह पुचकारा। हिना आसिम के इरादों से अनजान उसके साथ चली गई। दूसरे दिन हैदर ने नताशा को इतना काम थमा दिया था कि इस बेचारी को लंच करने तक का टाइम ना मिला। हैदर और सहर इसकी हालत का सोचकर खूब लुत्फ़ ले उठा रहे थे। आज सहर और हैदर को घर आते देर हो गई थी। ऊपर से गरज चमक के साथ बारिश की आमद दोनों की मुश्किल में इजाफा कर दिया था। दोनों आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि हैदर की कार झटके खाती सड़क के बीचों बीच रुक गई। क्या हुआ हैदर भाई? सहर ने घबराते हुए पूछा। पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं डलवाना भूल गया था, हैदर ने शर्मिंदा होते हुए कहा। अब क्या करेंगे हम, बारिश भी बहुत इतनी तेज़ हो रही, घर कैसे जाएंगे? तुम डरो नहीं सहर, यहाँ से कुछ और दूर मैंने पेट्रोल पंप देखा था, मैं वहाँ से पेट्रोल लेकर आता हूँ। तुम गाड़ी लॉक करके बैठ जाओ। बारिश की वजह से सड़क सुनसान थी। सियाह बादलों की वजह से हर सू अंधेरा छा गया था। सहर और ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। नहीं नहीं हैदर भाई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाए, मैं भी चलूँगी आपके साथ। सहर ने हैदर का हाथ थाम लिया था। हैदर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, वो बड़ी सफाई से छुपा गया था। सहर, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही, ठंड लग जाएगी, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, तुम वेट करो मेरा। हैदर ने नरमी से सहर का हाथ अपने हाथ से हटाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सहर डर से काँप रही थी। उसने जल्दी से गाड़ी लॉक की और आयतुल कुर्सी का व्रत शुरू कर दिया। आज की कहानी यहीं तक। अगली किस्त लेके मैं जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियाँ बांटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।